नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं 30 मई के कुछ मेन करंट अफेयर्स। तो पहला आर्टिकल बोल रहा है इसमें, इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 29 मई। 29 मई को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स। तो ये क्यों मनाते हैं हम? टू पे ट्रिब्यूट टू ऑल मेन एंड वुमेन हु हैव सर्व्ड एंड कंटिन्यू टू सर्व इन यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन फॉर देयर हाई लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म, डेडिकेशन एंड करेज, एंड टू ऑनर द मेमोरी ऑफ दोज हु हैव लॉस्ट देयर लाइव्स इन द कॉज ऑफ पीस। ये जो यूएन पीस कीपर संस्था है, ठीक है, ये क्या क्या काम करती है कि वो कंट्रीज़ जहाँ पर जो है इनस्टेबिलिटी है या वॉर क्राइम हुआ है, तो वहाँ पर जाकर लोगों की हेल्प करना। तो उसी की वजह से जो लोग ऐसी कंट्रीज़ में गए हैं, उन्होंने सर्व किया है वहाँ पर लोगों को, कंडीशन ख़राब है फिर भी वो वहाँ काम कर रहे हैं, उनका जो हाई लेवल का प्रोफेशनलिज्म है, डेडिकेशन है काम के प्रति, और जो उनकी हिम्मत है, उसको ही रिकॉग्नाइज़ करना और उसको ऑनर देना, इसलिए जो है ये दिन मनाया जाता है एक दिन 29 में। जो इस साल की थीम है दोस्तों, वो है द रोड टू अ लास्टिंग पीस, लेवरेजिंग द पावर ऑफ यूथ फॉर पीस एंड सिक्योरिटी। ये थीम याद रखना आप, क्योंकि थीम पर बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इस बार की थीम जो है दैट इज़ द रोड टू अ लास्टिंग पीस, लेवरेजिंग द पावर ऑफ यूथ फॉर पीस एंड सिक्योरिटी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल। बोला इसमें कि यूपी गवर्नमेंट लॉन्चेस बाल सेवा योजना फॉर चिल्ड्रंस हु लॉस्ट देयर पेरेंट्स ड्यू टू कोविड। कोविड में जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं रहे हैं, उनके लिए बाल सेवा योजना लॉन्च की है यूपी गवर्नमेंट ने। इस योजना के तहत क्या होगा कि स्टेट गवर्नमेंट जो है हर बच्चे को 4000 रुपीज़ प्रोवाइड करेगी पर मंथ, जिनके पेरेंट्स नहीं रहे। इसके अलावा लैपटॉप और टैबलेट भी दिए जाएंगे जो अपनी पढ़ाई आगे जारी रखेंगे, चाहे वो स्कूल एजुकेशन हो, चाहे वो प्रोफेशनल कोर्स में जा रहे हों। इसके अलावा जिन लड़कियों की शादी होनी है और पेरेंट्स नहीं रहे हैं, उनको 1001 रुपये का फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल। असम गवर्नमेंट सीएम हेमंत शर्मा ने लॉन्च की है शिशु सेवा स्कीम फॉर दोज चिल्ड्रन हु लॉस्ट देयर पेरेंट्स ड्यू टू कोविड-19। तो इस स्कीम के तहत जो है मंथली स्कॉलरशिप दी जाएगी, कितनी? 3500 रुपये की, उन बच्चों को जिनके पेरेंट्स या ब्रैड अर्नर जो कमाने वाला है वो नहीं रहा, और उनकी लेकिन फैमिली एक्सटेंडेड है, मतलब कि जॉइंट फैमिली में रहते हैं या उनकी देखभाल करने वाला कोई है। लेकिन वो बच्चे जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, उन बच्चों के लिए फ्री रेजिडेंशियल एजुकेशन फैसिलिटी दी जाएगी, मतलब कि उनको वहाँ रखा जाएगा जहाँ पे वो पढ़ाई कर सकें और खाने पीने की दिक्कत वहाँ कुछ नहीं होने की। इसके अलावा शर्मा ने ये भी कहा, शर्मा मतलब कि जो सीएम है असम गवर्नमेंट के, उन्होंने ये भी कहा कि जिन लड़कों की शादी होनी है उन्हें 1 तोला सोना, ठीक है, 1 तोले मतलब 10 ग्राम सोना, और 50,000 रुपये दिए जाएंगे उनकी शादी में। ठीक है, और बच्चों को जो जिनके पेरेंट्स खो मतलब जो मर चुके हैं, डेथ हो गई है इस कोविड-19 में, उनको फ्री कंप्यूटर और वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। तमिलनाडु गवर्नमेंट अनाउंस 5 लाख फिक्स्ड डिपॉजिट फॉर चिल्ड्रंस हु लॉस्ट देयर पेरेंट्स टू कोविड। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कहा है कि जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं रहे हैं कोविड-19 में, उन बच्चों के अकाउंट में 5 लाख का एफडी कराया जाएगा, और जब उनकी एज 18 हो जाएगी तो उस एफडी की अमाउंट इंटरेस्ट के साथ उनको दे दी जाएगी। इसके अलावा 3000 रुपये पर मंथ मिलेंगे उन बच्चों को, ठीक है, उनके जीवन यापन के लिए, ठीक, उनकी पढ़ाई सही से हो पाए और ठीक से रह पाएँ वो, उसके लिए 3000 रुपये पर मंथ बच्चों को दिए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। सेंटर एलोकेट्स ₹5117 करोड़ ग्रांट टू मध्य प्रदेश गवर्नमेंट अंडर जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन जो है, ये गवर्नमेंट इस बार आई थी, मोदी गवर्नमेंट 2019 में, तो इनका मेन लक्ष्य जल जीवन मिशन पे ही है इस बार का। जैसे लास्ट टाइम 2014 में स्वच्छता अभियान इनका मेन मोटो था, इस बार जल जीवन मिशन इनका मेन मोटो है, तो इस पर बहुत काम चल रहा है। तो गवर्नमेंट ने 5,117 करोड़ रुपये का ग्रांट
एमपी गवर्नमेंट को दिया है इस मिशन के तहत, टू प्रोवाइड सेफ एंड पोर्टेबल पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल रूरल हाउस होल्ड इन द स्टेट, जिससे कि स्टेट के अंदर जितने भी गांव हैं उन्हें पोर्टेबल मतलब पीने योग्य पानी मिल सके। जल शक्ति मिनिस्ट्री said keeping in view the commitment of the state to make provisions of tap water supply in every rural home by 2013, the first tranche of more than 1,184 crore have been released। इसका मतलब ये है कि स्टेट की जो कमिटमेंट है कि उन स्टेट जो है 2023 तक हर गांव के हर घर में पानी पहुंचा देगा। इसको ध्यान में रखते हुए जो पहली किस्त है वो रिलीज़ कर दी गई है, दैट इज़ 1,184 करोड़ की। मध्य प्रदेश में जो हैं इस समय 1,23,00,000 गाँव परिवार हैं, जिसमें से 31% के पास पानी की सप्लाई पहुंच चुकी है और अभी भी 69% बाकी हैं। आ रही बात समझ में? चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। नीरी ऑफ नागपुर डेवलप्स न्यू टेक्नोलॉजी फॉर कोविड टेस्टिंग। नीरी का फुल फॉर्म है नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। जो नीरी है उसने एक नई टेक्निक निकाली है कोविड टेस्टिंग के लिए, दैट इज़ कॉल्ड अ सलाइन गार्गल RT-PCR टेक्निक। ठीक, तो इसको ICMR की मंजूरी मिल गई है। अब जो है सलाइन गार्गल RT-PCR टेस्ट का यूज़ करके भी कोविड-19 का टेस्ट हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जम्मू एंड कश्मीर बिकम्स फर्स्ट UT टू प्रोवाइड रिलीफ टू कोविड विक्टिम्स फैमिलीज़। जम्मू कश्मीर पहला ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जिसने कोविड विक्टिम्स को रिलीफ प्रोवाइड कराया है। सक्षम नाम से एक इन्होंने स्कीम लॉन्च करी है, स्पेशल पेंशन एंड स्कॉलरशिप टू कोविड विक्टिम्स फैमिलीज़। बात समझ में आ रही है? सक्षम की फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल असिस्टेंस स्कीम फॉर कोविड मॉर्टेलिटीज़। सक्षम की ये फुल फॉर्म है। उन फैमिलीज़ को हेल्प मिलेगी जो कोविड-19 से मतलब जिनकी डेथ हो गई है या फिर उनसे अफेक्टेड हुए हैं, उन फैमिलीज़ को पेंशन और स्कॉलरशिप स्कीम दी जाएगी। द स्कीम विल ऑल्सो प्रोवाइड स्कॉलरशिप टू चिल्ड्रंस हु लॉस्ट देयर अर्निंग पेरेंट्स सिबलिंग्स गार्जियन टू कोविड। ठीक है, जो स्कॉलरशिप है वो क्या है? एनुअली 20,000 रुपये जो है बच्चों के खाते में जाएंगे जो 12th तक पढ़ रहे हैं, और 40,000 रुपये जो आगे कोर्स कर रहे हैं 12th के बाद। तो इतने रुपए हर साल खाते में जाया करेंगे उन बच्चों के जिनके पेरेंट्स कोविड में नहीं रहे या उन ब्लड डोनर जो है या कोई रिश्तेदार नज़दीकी वो नहीं रहा है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल इज मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन लॉन्चेस युवा प्राइम मिनिस्टर स्कीम्स फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स को प्रमोट करने के लिए, उनको एंकरेज करने के लिए युवा स्कीम लाई गई है। ठीक है, ये एक ऑथर मेंटरशिप प्रोग्राम है जिससे कि यंग और बडिंग ऑथर्स जो 30 साल से कम की उम्र के हैं उनको ट्रेन किया जा सके। एक्चुअली क्या था, जनवरी में मन की बात हुई थी, उसमें मोदी जी ने ये बात रखी थी अपने मन की कि जो यंग ऑथर्स हैं वो सामने आएँ और इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल है, फ्रीडम फाइटर्स ने क्या कंट्रीब्यूट किया, क्या इवेंट्स थी, उनको अपनी तरह से लिखें और इंडिया का जो हिस्ट्री है उसको ग्लोरीफाई करें। तो ये मोदी जी का विज़न था जो मन की बात उन्होंने रखी थी। इसको ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने स्कीम निकाल दी एक, दैट इज़ युवा। चलिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री कंस्टिट्यूट GOM टू लुक इनटू द मैटर्स ऑफ कंसेशन एंड एग्जम्पशन फ्रॉम GST टू कोविड रिलीफ मटेरियल्स। GOM की फुल फॉर्म क्या है? ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया है जिसमें जो है ये देखा जाएगा कि जो कोविड रिलीफ मटेरियल्स हैं क्या उन पर GST की छूट दे सकते हैं स्टेट्स। इस बात को पे चर्चा करने के लिए या कुछ नया लेकर आने के लिए GOM बनाया गया है। और इस GOM के जो हेड होंगे, कन्वेनर होंगे, दैट इज़ मेघालय चीफ मिनिस्टर कॉनरेड संगमा। ये इस 8 मेंबर की कमेटी है, ये उसमें जो ये लीड करेंगे दैट इज़ मेघालय चीफ मिनिस्टर कॉनरेड संगमा। ये आपको ध्यान रखना है। जो 8 मेंबर्स हैं उसमें एक तो ये हो गए हैं, उसके अलावा 7 जो हैं वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गोवा के हैं, और फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो केरला, उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के हैं। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं।
आशितवी ओलेटी बिकम्स इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर। तो ये एक वुमेन के ऊपर आर्टिकल है, बढ़िया। ये एक पहली ऐसी वुमेन बन गई हैं फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर, ठीक है, जो मतलब कि क्या काम करेंगी, रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवेल्युएटिंग ऑफ एयरक्राफ्ट एंड एयरबॉर्न सिस्टम बिफोर द इंडक्शन इनटू द आर्म फोर्सेस। मतलब कि कोई एयरक्राफ्ट को इंड्यूस करना है आर्म फोर्सेस में, उससे पहले टेस्टिंग जो होती है उसकी ये, उसमें ये इंजीनियर बन चुकी हैं। ये पहली ऐसी इंजीनियर हैं, ध्यान देने वाली बात ये है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। जगजीत पवाड़िया इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ वियना बेस्ड इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड। जो इंटरनेशनल बेस्ड नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड है एनसीबी, उसकी प्रेसिडेंट बन गई हैं जगजीत पवाड़िया। ये ऐसी पहली इंडिया से बनने वाली इंटरनेशनली नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की हेड हैं, जो इंडिया से पहली हैं और पूरे मतलब अब तक के लाइफ टाइम में सेकेंड वुमेन है जो इस ऑफिस को होल्ड करेंगी। ठीक है, जगजीत पवाड़िया रिटायर्ड ऑफिसर हैं आईआरएस की। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो दोस्तों ये थे आज के आर्टिकल। अगर अच्छे लगे वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव वेरी नाइस डे।